कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कुलपति की नियुक्ति के मामले में कृषि मंत्री चंद्र कुमार की राजभवन पर की गई बयानबाजी के बाद मामला इतना अधिक गर्मा गया कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपना पक्ष रखने के लिए आज पत्रकार वार्ता बुलाई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इस मामले में राजभवन का कोई दोष नहीं है। राज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि नियम के विरुद्ध वे कोई काम नहीं करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि जब तक वे राज्यपाल हैं, राज्यपाल के पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 अभी तक सरकार के पास है। सरकार से वापस आने पर इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे। वहीं कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। राजभवन ने स्टे हटाने की याचिका दायर की है। आइए सुनते हैं राज्यपाल ने इस मामले में क्या कहा। मुझे इस नाते आप लोगों के समक्ष आना पड़ा कि सरकार के एक मंत्री श्री चंद्र कुमार जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो चौधरी सरवण सिंह के नाम से है, ये बताया कि राजभवन में पत्रावली पड़ी हुई है, जिसके नाते नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही। उनकी अपेक्षा सही है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति होना चाहिए, तभी अच्छा कार्यभार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर करके भेजा कि चौधरी सरवण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए। उसका कारण ये दिखाया गया कि चूंकि पैसा सरकार देती है, इस नाते सरकार जो अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे। लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं। लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इसका बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख कर करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं कि हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के विद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को करती है तो उसके लिए कि क्या वह सही है या गलत है, वह पत्रावली राष्ट्रपति जी के इस अनुमोदन के लिए कि अगर विधानसभा ने सही किया है तो उसको पास कर दे, भेज दिया गया है। दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से पुराने नियमों के अनुसार ही एक कमेटी का गठन किया जो खोज कर करके कुलपति को बुलाए। उसका कुछ काम आगे बढ़ा भी था, स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने शायद हाईकोर्ट में रिट कर दिया और उस रिट के आधार पर हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो दोनों पक्षों के आधार पर कहीं राजभवन इसमें आता नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया
हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था कुलपति के लिए, सरकार से नाम मांगा था, सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया था। जो नाम दिया था यह मेरा अधिकार था कि मैं किसे चयन समिति का अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को ही अध्यक्ष बना दिया। और वर्ष भर हो गए हैं तब से लेकर करके अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए भी कुलपति वह कमेटी नहीं दे पाई। मुख्य सचिव को भी पत्र एक लिखा है कि जितना जल्दी हो सके इसको कर करके दें। मैं समझता हूं कि आपसे उपयुक्त माध्यम मेरे लिए और कोई नहीं था कि मैं इस बात को बता सकूं कि कुलपति के नियुक्त होने में कहीं भी राजभवन का कोई दोष नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हो जाए। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कह दिया है और न्यायालय में भी उस स्टे को खत्म करने के लिए हमारी तरफ से रिट हुई है। ये खत्म हो जाएंगे तो निश्चित ही तुरंत कुलपति नियुक्त हो जाएगा। ये मेरी मंशा है और स्पष्ट इसकी घोषणा है कि मैं नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। जो भी नियम है, मैंने प्रयत्न ये किया है कि मैं राज्यपाल के गरिमा का पालन, इसके पहले विधानसभा में भी कुछ हुआ था तो भी मैंने कहा था, जिसकी जानकारी आप लोगों को है। आगे भी मैं जब तक हूं तब तक राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। मैं कमरे में अपने व्यक्ति हूं, कमरे के बाहर राज्यपाल हूं और राज्यपाल की जो गरिमा है वो मेरे लिए द्वारा हमेशा पूरी तौर पर रखी जाएगी। अभी तो प्रदेश सरकार के ही पास है, वो क्या करती है इस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ न्यायालय अभी तो सितंबर तक का कोई डेट दिया है, लेकिन अगर बीच में न्यायालय अपना इससे खत्म कर देता है तो जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके कुलपति की नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैं केवल राज्यपाल नहीं हूं बल्कि विश्वविद्यालयों का चांसलर भी हूं, कुलाधिपति भी हूं। इस नाते मुझे भी चिंता है। हम राजनैतिक स्थिति में इसको स्वीकार और अस्वीकार करने की मंशा नहीं रखते हैं। विश्वविद्यालय के हित के लिए स्वीकार और अस्वीकार करने की बात